आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए देखते हैं। सिंपल रिकर्सिव एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एंड ग्रीडी एल्गोरिथम एंड ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम एंड रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। देखिए, हम एल्गोरिथम को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, यानी कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। डी एफ एस, आपने सुना होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। बी एफ एस यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये क्या है? फंक्शन बेस्ड एल्गोरिथम है। ये सारी की सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी को कहते हैं फंक्शन बेस्ड एल्गोरिथम। फंक्शन बेस्ड एल्गोरिथम क्या है? डी एफ एस, बी एफ एस। ये हर एक चीज हम रियल टाइम प्रैक्टिकल के साथ कहाँ पे आपको रियल टाइम पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, प्रॉब्लम को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी एल्गोरिथम यूज होगी, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में और देखेंगे प्रैक्टिकल। सेकेंड इज कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन डिजाइन एंड टेक्निक्स। कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन डिजाइन एंड टेक्निक्स, इसके अंदर क्या है? जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर का नाम सुना होगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा। ये सारी की सारी क्या है? डिजाइन एंड टेक्निक्स बेस्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें आप याद रखोगे। ये सारी की सारी, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये क्या है? डिजाइन एंड टेक्निक बेस्ड एल्गोरिथम है। थर्ड क्या है? कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दे सॉल्व, जो जैसे कि ग्रेडी एल्गोरिथम है, ग्राफ एल्गोरिथम है। ये सारी की सारी क्या है? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, ये बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम दे सॉल्व, यानी कि जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। जैसे ग्रेडी एल्गोरिथम है, यानी कि बहुत सारा सोल्यूशन आपके पास है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी प्रॉब्लम यूज करूं, तो वहां पे आपको बेस्ट यानी सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो होता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे? सारी चीजें हम ग्रेडी एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, यानी बेस्ट सोल्यूशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में यानी अपकमिंग वीडियो में मैं आपको हर एक एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। यानी हम जब कोडिंग करेंगे, हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे हर एक एल्गोरिथम को, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे हर एक एल्गोरिथम को कि एल्गोरिथम बनाने का पर्पस क्या था और उसका रियल लाइफ एग्जांपल, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग वीडियो। रिकर्सिव एल्गोरिथम में क्या होता है? एक फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, यानी एक फंक्शन है खुद को कॉल करता है बार बार जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। यहाँ पे एक बेस कंडीशन लगाया रहता है, क्योंकि वो अदरवाइज वो इन्फानाइट लूप चलेगा, यानी इन्फानाइट टाइम चलेगा। यहाँ पे हम बेस कंडीशन इसलिए ऐड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कब टर्मिनेट होगा, यानी टर्मिनेशन के लिए हम बेस कंडीशन, यानी अगर आप बेस कंडीशन लगाना भूल जाते हो तो आपका जो प्रोग्राम यानी जो फंक्शन होगा बार बार खुद को कॉल करेगा इन्फिनाइट लूप में। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम बड़ी प्रॉब्लम को, यानी जो हमारी प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसको सब प्रॉब्लम बनाते हैं। यानी कि एक प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसी को कंबाइन करके, यानी जो प्रॉब्लम हमने डिवाइड किया था उसी को क्या करते हैं? कॉन्कर करते हैं, यानी उसी को प्रॉब्लम को कंबाइन कर देते हैं सॉल्यूशन के लिए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये बहुत ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियो में। ये क्या करता है कि ये मेमोराइजेशन, यानी कि जो पिछला रिजल्ट होता है उसको भी याद रखता है। अगर वो कहीं पे यूज हो रहा हो, यानी कि आने वाले नेक्स्ट चीज में कहीं पे यूज होना है, जो हमें रिजल्ट मिला था वो हम याद रखते हैं हमको यूज करने के लिए। ये नहीं कि हम बार बार उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी हमें एक चीज चाहिए थी, हमने ऑलरेडी अगर कैलकुलेट करके रख लिया है तो हम उसको बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसी रिजल्ट को, उसी चीज को यूज कर लेंगे। सो यू कैन से लाइक दे वो बेस्ड ऑन द मेमोराइजेशन टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। ग्रेडी एल्गोरिथम मतलब कि एक प्रॉब्लम है, वो उसके लिए आपको लगेगा कि ये भी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे आपके पास उस चीज का सोल्यूशन होता है, लेकिन उसमें आपको बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, इट सिंपली ट्राइज ऑल पॉसिबिलिटी until द सेटिस्फैक्टरी solution इज फाउंड।
उसी तरीके से है randomized algorithm, use random use at least once during the computation to make the decision। आइए हम जानते हैं कि एल्गोरिथम को कैटेगराइज क्यों किया गया है। तो एल्गोरिथम को कैटेगराइज किया गया है एफिशिएंसी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लर्निंग एंड टीचिंग के लिए और एल्गोरिथम डिजाइन के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेस। बाय अंडरस्टैंडिंग द functionality, design techniques, and problem type, you can select the most appropriate algorithm for your specific problem। Efficiency, algorithms vary in terms of time complexity, how fast they run, and space complexity, यानी कि how much memory they use। Categorizing them helps you choose the most efficient algorithm, especially for large dataset. Application, many real world problems are complex and require a combination of different algorithms. Understanding these categories helps in applying multiple algorithms together effectively. Learning and teaching, for students and professionals, categorizing algorithm makes it easier to learn and understand the vast field of DSA by breaking down into manageable section। मतलब ये है कि जैसे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेस। जो प्रॉब्लम आपकी होगी यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। हो सकता है आपको 10 प्रॉब्लम दी गई हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगाना पड़े। तो वो सारी चीज़ें जैसे कि हमने अभी कैटेगराइज किया था कि फंक्शनैलिटी, डिज़ाइन टेक्निक्स एंड प्रॉब्लम टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम देख के हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि कौन से कैटेगरी की प्रॉब्लम है। तो हम इजीली उस पे क्या उसकी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी मतलब ये होता है कि जैसे कि एक एल्गोरिथम है। एफिशिएंसी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस चीज को फोकस कर रही है, किस चीज पे टारगेट कर रही है, किस चीज को टारगेट कर रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी आप ऑप्टिमाइज किसको करना चाह रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, यानी कि अगर आपको टाइम को टारगेट करना है तो आप वैसी एल्गोरिथम चूज करोगे जो जिसका अच्छा परफॉर्मेंस हो, जिसकी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो। अगर आप स्पेस को टारगेट कर रहे हो यानी मेमोरी को टारगेट कर रहे हो जो मेमोरी कम ले, तो आप वैसे ही एल्गोरिथम यूज कर रहोगे। एप्लीकेशन, यानी कि दुनिया में जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो आप एक एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम यूज करके आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। उसी तरीके से लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि आपको बहुत इजी हो जाता है उसको लर्न करने में, सीखने में, जब आप उसको कैटेगराइज कर लेते हो। जब आप उसको कैटेगराइज कर लेते हो तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर पाते हो कि ये प्रॉब्लम किस एल्गोरिथम से प्रॉब्लम सॉल्व होगी।